पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर है, सिलेक्टेड इमरान खान को जाना होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लीडर नहीं एक कठपुतली राज कर रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने का नतीजा सामने है। जितना नुकसान मौजूदा सिलेक्शन में हुआ, इससे पहले पाकिस्तान को नहीं हुआ। हुकूमत रही तो जमहूरियत, मईशत और माशरे को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर कहा कि आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कोरोना वायरस ना होता तो 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने के लिए सड़कों पर होते। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में नून लीग की नशिस्तें चोरी की गईं, 120 की जगह 80 नशिस्तें हो गईं। कौम 2 साल से इस चोरी के नताइज भुगत रही है। मुल्क की तरक्की पर पानी फेर दिया गया, महंगाई कई गुना बढ़ गई, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। क्या पाकिस्तान का मुकद्दर है कि तजर्बा गाह बना दे? सियासी क़यादत को नैब ज़दा करके जेलों में डाला जाए तो मईशत मजबूत नहीं होती। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान हमसे आगे निकल गए। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को जवाब में कहा है कि जिनकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ वो सियासत को क्या जाने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पर्ची को सबूत बनाकर सियासत शुरू की। चीनी चोरी और जाली अकाउंट्स की GIT में उनके अब्बू का जिक्र है। मुस्लिम लीग नून पर वार करते हुए कहा कि कुलभूषण का नाम लेने से कौन घबराता था। अमेरिका में ख्वाजा आसिफ कहते थे कि इमरान खान मजहबी और हम लिबरल हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि करप्ट निज़ाम के खिलाफ इमरान खान की क़यादत में जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी। क्या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए कमर कस ली? बिलावल भुट्टो जरदारी की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल से मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमत नैब कानून में तब्दीली के लिए तैयार। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ऐलान। कहा कि जो कर रहे हैं नेक नियति से कर रहे हैं, ऑपोजिशन से मुशावरत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के हुक्म पर कौमी नौयत का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत और इख्तियार था। चाहते तो कानून तब्दील कर लेते, लेकिन ना कर सके। पीर को ऑपोजिशन से मजीद मुज़ाकरात करेंगे, देखते हैं क्या पेशरफ्त हो। हुकूमत की चेयरमैन नैब, डेप्यूटी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़। नैब क़वानीन में हुकूमती तरामीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मौजूद नैब कानून के तहत चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल और नाकाबिल तौसी है। तरामीमी मुसव्वदे की तजावीज़ के तहत विफाकी और सूबाई टैक्स मामलात पर नैब कानून लागू नहीं होगा। टैक्स, लेवी और महसूलात की तफ्तीश नैब की बजाय मुतल्लिका इदारे करेंगे और मुकदमात फौजदारी अदालत में चलेंगे। नैब कानून का इतलाक उस शख्स पर नहीं होगा जिसका किसी अवामी ओहदेदार से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक ना हो। अगर अवामी ओहदे के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या स्कीम से माली फ़ायदा उठाने का सबूत नहीं तो कवायद और ज़वाबित की बेकायदगी होने पर भी नैब कानून लागू नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के ज़ेरे कफ़ालत या बेनामीदार ने फ़ायदा उठाया तो नैब कानून लगेगा। अवामी ओहदेदार के असासे उसके ज़राए आमदन से मेल नहीं खाते तो असल कीमत का तयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और FBR करेगा। अवामी ओहदेदार और उसके ज़ेरे कफ़ालत के नाजायज़ फ़ायदा उठाने से मुतल्लिक ठोस सबूत पर ही इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तसव्वुर किया जाएगा। अवामी ओहदेदार की अच्छी नीयत से किए गए अमल पर नैब कानून लागू नहीं होगा। आलिया अदलिया के हुक्म इम्तना और मुल्ज़िमान की मुतफर्रिक दरखास्तें मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर की वजह है। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। 120 एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतालिक चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। कहा कि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी है। अदालतें ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों पर अमल नहीं करती। अदालतों की जानिब से सियासी शख्सियात के लफ्ज़ की गलत तशरीह की जाती है। कहा कि मुकदमात का बोझ बैरून मुल्क से कानूनी मावनत मिलने में ताख़ीर भी बर वक्त फैसले न होने की वजह है। 120 एहतसाब अदालतों और अपीलें सुनने के लिए रिटायर्ड जजेस की तैनाती की तजवीज़।
रावलपिंडी में मकान की तामीर का तनाज़ा 5 खवातीन और 4 बच्चों की जिंदगियां ले गया। वाक़े की ऐनी शाहिद बच्ची ने बताया कि मुल्जिमान दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए, फायरिंग करके उसकी वालिदा और दीगर अफराद को कत्ल किया। उसने चारपाई के नीचे छुपकर जान बचाई। वाक़े के वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। मुल्जिमान के फरार होने के बाद इलाके के लोग वहां पर पहुंचे। जियो न्यूज़ सहाफ़ती असूलों की पासदारी करते हुए बच्ची की शनाख्त जाहिर नहीं कर रहा। वाक़े में जान बहक होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में आटा मुल्क भर में सबसे महंगा। 20 किलो आटे का थैला 1360 रुपए का हो गया। पंजाब में भी चक्की का आटा 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। चीनी की फी किलो कीमत 87 रुपए 84 पैसे हो गई। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 5वां और गन्ना पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन मुल्क में चीनी और आटे का बहरान है। इस बहरान में मुलव्विस माफिया इलेक्शन के मौके पर सियासी जमातों पर पैसा लगाती है। आज चारों तरफ इन माफियाज की हुकूमत है, लेकिन हुकूमत ने ना किसी पर हाथ डाला। ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में टमाटर 80 से 110 रुपए किलो हो गया, प्याज 60 से 70 रुपए, धनिया और हरी मिर्च 240 रुपए और अदरक 440 रुपए किलो में फरोख्त। हैदराबाद में भी लहसुन और टमाटर की कीमतें ऊपर चली गईं। जिले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान के भाई 19 ग्रेड के अफसर ज़ियाउर रहमान की खिदमत विफाक ने सिंध के हवाले की। रवा साल जनवरी में जारी होने वाला नोटिफिकेशन जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने ज़ियाउर रहमान की खिदमत डेपुटेशन पर सिंध को दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मीसाके जमहूरियत गैर मुल्की ताकतों ने करवाया। मीसाके जमहूरियत में तय हुआ कि भारत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के अपोजिशन पर इल्जामात। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद के तीर बरसाए। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को APC की कोशिशों का फल मिल गया, उनके भाई डिप्टी कमिश्नर बन गए। ज़ियाउर रहमान की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी है। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में लांस नाइक जावेद करीम शहीद और 3 एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्दों की तलाश जारी। वाक़या तुर्बत से 35 किलोमीटर दूर पैदारक में रोनुमा हुआ। कोरोना वबा के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात में पाकिस्तानी मुलाजमीन को फौकियत दी जाएगी। अमीराती हुकाम ने मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी को यकीन दहानी करवा दी। जुल्फी बुखारी की दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तानी मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़दार ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद 2 साल में अपने वादों पर अमल किया। नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, 40 अस्पतालों को मजीद फ़ाल बनाया गया, 15,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भर्ती किए गए, मेगा प्रोजेक्ट्स भी जारी हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि हुकूमत फनकारों से मोहब्बत करे, उनके साथ फनकारी ना करे। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर और पंजाब थिएटर एसोसिएशन के वफ्द की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत थिएटर खोलकर कोरोना से गमगीन माहौल को खुशगवार बनाए। वो वज़ीर आला से मिलकर फनकार बरादरी के मसाइल से आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ्द का ISPR के दफ्तर का दौरा। DG ISPR से मुलाकात। सहाफ़ियों को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों और भारतीय फ़ौज की जानिब से मकामी आबादी को निशाना बनाने से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज बारिश के बाद बादलों की आंख मचोली। मरी और सवात में मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की फुहार। आज रात और कल सुबह भी बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में गर्मी का राज। नौकंडी का दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह और सिब्बी का दर्जा हरारत 44 रहा।
इस्लामाबाद में 40, कराची और लाहौर में 36, पेशावर में 40, कोयटा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 35, श्रीनगर में 32, लेह का दर्जा हरारत 27 डिग्री रहा। अरशद पप्पू कत्ल केस में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लियारी अमन कमेटी के हबीब जान बलोच और फैसल पठान को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस की हिरासत में उजैर बलोच एक और केस में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर 2013 में पुलिस मुकाबले का इल्जाम है। उजैर बलोच 2013 से इस केस में मफरूर था। कराची में रॉन्ग साइड आने पर ट्रैफिक पुलिस ने साइकिल सवार का चालान कर दिया। साइकिल पर सामान बेचने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना किया। साइकिल सवार की मजबूरी सुनकर टिकटिंग ऑफिसर ने खुद जुर्माना भरा। साइकिल सवार को वार्निंग देकर जाने दिया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान की करारदाद में कहा गया है कि कम उम्री की शादियां लड़कियों को बुनियादी तालीम से महरूम कर देती हैं, जो पढ़े लिखे, सेहतमंद और खुशहाल घराने की राह में रुकावट हैं। जिला बाजोड़ की तारीख की पहली FIR का फैसला सुना दिया गया। पहले मुकदमे में कत्ल का जुर्म साबित न होने पर 2 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया गया। पाकिस्तान बार, सूबाई बार्स और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने साद रफीक की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। कहा, मीर शकील उर रहमान को इंतकामी कार्रवाई और रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 134 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और मौजूदा रुकन यासीन आज़ाद ने कहा है कि सहाफ़त पर डाका डालने पर समझौता नहीं करेंगे। मीर शकील उर रहमान के केस में सुप्रीम कोर्ट बार के तमाम अरकान इज़हार यकजहती के लिए मौजूद होंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों की इत्तलात से आगाह है। मीडिया और मवाद पर पाबंदियों पर तशवीश है। मुतहर्रिक प्रेस और शहरियों की आज़ादी किसी भी आज़ाद कौम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। सहाफ़ियों पर हमलों के लिए जवाबदही का फुकदान आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा को कमज़ोर करता है। इससे पाकिस्तान के इमेज को भी नुकसान पहुँचता है। अमेरिका के शहर शिकागो के पार्क में नस्ब क्रिस्टोफर कोलंबस के 2 मुजस्समे हटा दिए गए। मेयर ने पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में किसी नुकसान से बचाने के लिए मुजस्समे हटाने का हुक्म दिया था। सियाह फाहमों के हुकूक के लिए मुजाहिरे करने वालों ने मुजस्समे गिराने की कोशिश की थी। ट्रंप इंतजामिया का एक और मतनाज़ फैसला, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मजीद गैर मुल्की तलबा लेने से इनकार कर दिया। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के बयान में पॉलिसी बदलने का ऐलान। इससे पहले ट्रंप इंतजामिया ने ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले गैर मुल्की तलबा को मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी, लेकिन अदालती फैसले के बाद हुक्म वापस लेना पड़ा था। ईद उल अज़हा का काउंटडाउन शुरू। मवेशी मंडियों में अब तक रौनक नहीं जम सकी। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार, शहरियों को कम कीमत पर मनपसंद गाय, बकरों और बैलों की तलाश। क्या कहा? वंस मोर? दोबारा से आपको द डोंकी किंग देखनी है, हैं? ना करना। अगर मुझसे दोबारा इतनी मेहनत करानी है तो अभी इस नंबर पर अपनी व्हाट्सएप वीडियो भेजें और बताएं कि आपको डोंकी किंग वंस मोर क्यों देखनी है। वाई? मैं डोंकी राजा इसलिए दोबारा देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डोंकी राजा बहुत पसंद है। मैं पहले भी देखे थे, वो बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। डोंकी किंग इस वजह से दोबारा देखनी है कि वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके
डायलॉग बहुत अच्छे हैं। बहुत फनी मूवी है, इसलिए दोबारा से देखना चाहता हूँ। मेरे को डोंकी किंग मूवी बहुत अच्छी लगी, मेरे को दोबारा देखनी है। उनकी फाइटिंग, उनका गाना, डोंकी राजा डोंकी राजा। डोंके डोंके राजा डोंके डोंके राजा डोंके राजा डोंके डोंके। द डोंकी किंग वंस मोर। व्हाट्सएप करें अभी इसी वक्त। और प्यारे बच्चों, क्या आपने फिर से डोंकी किंग से मिलना है? पसंदीदगी की वजह बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और आज़ाद नगर के राजा को व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।